हेलो एवरीवन। यूपीएससी के द्वारा सिविल सर्विस एग्जाम के सिलेबस एग्जाम पैटर्न को चेंज करने की बात लगातार यहां पर कई सालों से उठ रही है और यहां पर बात यह भी है कि 2025-26 से यूपीएससी के एग्जाम पैटर्न सिलेबस में चेंज देखने को भी मिल सकता है। लवासना के पूर्व डायरेक्टर के द्वारा एथिक्स के पेपर को हटाए जाने के बाद इस मामले ने यहां पर और भी तूल पकड़ लिया है, क्योंकि इसका सिलेबस बदलते हुए समाज और पैटर्न के लिहाज से, आने वाले भविष्य के लिहाज से इसमें लगातार बदलाव और जरूरतों की आवश्यकता की ओर ध्यान दिलाता है। काफी समय हो चुका है जहां पर यूपीएससी के एग्जाम पैटर्न सिलेबस में किसी तरीके के चेंज नहीं लाए गए हैं। आज हम यहां पर इसी मुद्दे का विश्लेषण करने जा रहे हैं। यूपीएससी से एथिक्स का पेपर क्यों हटाया जाना चाहिए, लवासना के पूर्व डायरेक्टर का इसके संदर्भ क्या कथन है और यह किस तरीके से आने वाले समय में यूपीएससी के एग्जाम पैटर्न में चेंज लाने में अहम बदलाव ला सकता है। तो चलिए सबसे पहले यहां पर मुद्दे को देखते हैं। देखिए यहां पर एक न्यूज आई जहां पर रिमूव एथिक्स पेपर फ्रॉम यूपीएससी एग्जाम, ये यहां पर जो कथन है फॉर्मर लवासना के डायरेक्टर का है और यहीं से ये मामला जो है चर्चा का विषय बनता है। तो चलिए पहले देखते हैं वो उनका कहना क्या है। तो फुल फॉर्म जैसा कि आप सभी जानते होंगे, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी यानी कि लवासना के पूर्व निदेशक डॉक्टर संजीव चोपड़ा का हाल ही में एक बयान जो है सामने आया, जिसमें उन्होंने क्या कहा है। वो कहते हैं कि आईएएस अधिकारी कोई फिल्म स्टार या राजनेता नहीं होता है। कई बार उम्मीदवार समझ नहीं पाते हैं कि आईएएस अधिकारी होने का क्या मतलब है और वे अपनी जिंदगी को देखा जाए तो आपको बर्बाद कर लेते हैं। और एक घटना यहां पर देखी जाए यूपीएससी की छवि को धूमिल नहीं कर सकती है। उन्होंने एथिक्स पेपर को हटाने और उसकी जगह सुधार लाने की आवश्यकता पर बल दिया है। यानी कि यूपीएससी का जो अभी सिलेबस और एग्जाम पैटर्न हमें देखने को मिलता है, खासकर मेंस का जो यहाँ पर पैटर्न है, जो सिलेबस है, वहां पर आपको पेपर्स को लेकर के खासकर जीएस के 4 पेपर होते हैं। इस जीएस के 4 पेपर में चौथा जो पेपर होता है वो एथिक्स का होता है और यहाँ पर अगर पेपर हटाया जाता है तो इसमें कौन सा पेपर जोड़ा जाए या जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं कई बार उसको भी यहाँ पर हटाए जाने की बात यहाँ पर होती है। अब यहां पे देखिए उनके द्वारा कुछ अन्य सुझाव भी इसमें दिए गए हैं। किस तरीके के सुझाव वहां पर उनके द्वारा दिए गए वो देखिए। वो कहते हैं कि मुझे नहीं लगता है कि इस परीक्षा में नैतिकता का जो पेपर है वो बहुत ज्यादा यहां पर इंपॉर्टेंस रखता है या मायने रखता है। इसके पीछे उनका तर्क क्या है। वो कहते हैं कि जो परीक्षा है किस तरीके की है। कहती है परीक्षा यह जांच करने के लिए है कि आप सीमित समय में अपने दिमाग में कितनी जानकारी जो है वो संग्रहित कर पाए हैं और कितनी जानकारी आप यहां पर व्यक्त कर पाए। और इससे जुड़ी हुई अगर आपको यहां पर परीक्षा है तो जो नैतिकता का यहां पे जो पेपर है वो बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है। इसे उम्मीदवार के द्वारा सेवा की पसंद या प्राथमिकता के आधार पर एक अतिरिक्त पेपर के द्वारा यहां पे प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। यानी सभी के लिए ना होकर के यहां पर व्यक्ति विशेष के आधार पर इसे पेपर के रूप में रखा जा सकता है। अब इसके बाद देखिए उदाहरण के लिए यहां पर कुछ एग्जांपल वो देते हैं कि किस तरीके से ये इंपॉर्टेंस जो अपनी बात रखते हैं उसका तर्क क्या देते हैं। कहते हैं कि मान लीजिए जिनकी प्राथमिकता यहां पे आईएएस है उनके लिए सार्वजनिक नीति निर्माण में एक पेपर दिया जा सकता है, या जिनके पास आईएफएस है उन्हें अंतरराष्ट्रीय मामलों, आईआरएस के लिए यहां पे अकाउंटेंसी आदि के लिए एक अलग परीक्षा यहां पर आपको दी जा सकती है। साथ ही परीक्षा की वैधता को यहाँ पे 2 साल की आपको हो सकती है, जो यहाँ पर आपकी इंपॉर्टेंस के तौर पे यानी कि इस परीक्षा के साथ से जोड़ सकते हैं। सामान्य उम्मीदवारों के लिए प्रयासों की संख्या घटाकर 2 की जा सकती है और आरक्षित उम्मीदवारों के लिए भी इसमें यहाँ पे तदनुसार आपको कमी की जा सकती है। यानी कि पेपर कहाँ पर कितनों दिया जाना चाहिए, यूपीएससी के पैटर्न में यहाँ पे क्या बदलाव होना चाहिए, इस पेपर को देने के लिए यहाँ पे अटेम्प्ट कितने होने चाहिए, साथ ही पेपर कौन से यहाँ पे शामिल करने चाहिए, किसे यहाँ पर इसकी प्राथमिकता देना चाहिए, कई सारे सुझावों को यहाँ पर वो इसमें शामिल करते हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पे कुछ अन्य तर्क भी वो एक उदाहरण स्वरूप इसमें वो शामिल करते हैं, एग्जांपल्स यहाँ पर देते हैं। सिविल सेवकों के बीच एक सोशल मीडिया के मुद्दे को लेकर भी उनका कहना है कि सोशल मीडिया के क्रेज पर कि यह बहुत अपरिपक्व है और असभ्य है। अकादमी में कहते हैं कि हम जो दूसरी चीजें यहाँ पर उनको सिखाते हैं वह यह है कि एक आईएएस अधिकारी का यहाँ पे क्या नहीं होता, यानी कि आईएएस जो अधिकारी है वो क्या नहीं करते हैं, किस तरीके की छवि आपकी होनी चाहिए, क्या यहाँ पर आपको करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। एक आईएएस अधिकारी कोई फिल्म स्टार या राजनेता नहीं होता है, यानी आप लगातार सेल्फी लें उसको यहाँ पर डालें तो इस तरह की यहाँ पर आपकी छवि नहीं है। कई बार उम्मीदवार समझ नहीं पाते कि आईएएस अधिकारी होने का यहाँ पर मतलब क्या है और इस कारण से वो अपनी जिंदगी को अलग तरीके से यहाँ पर आपको जीने लगते हैं, जो कि यहाँ पर समस्याकारी होती है। हम बात करें कि यहाँ पर एक पेशेवर व्यक्ति के तौर पर यहाँ पे आईएएस अधिकारी को क्या देखा जाना चाहिए, उसके संदर्भ में यहाँ पर इनका क्या कथन है। तो कहते हैं हम एक पेशेवर योग्यता पर ध्यान देने की जरूरत है जो सिर्फ किसी काम की गुणवत्ता में ही यहाँ पर आपको देखी जा सकती है। सिविल सेवकों का सोशल मीडिया पर होने का चलन गलत है।
प्रशिक्षण प्रक्रिया के संबंध में कहते हैं कि कोई व्यक्ति केवल वही चुन सकता है जो वह चाहता है, और यह जीवन में किसी भी चीज के लिए यहां पर सच है। यानी कि आपका इंटरेस्ट जिसमें होगा वो चीज आप ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ठीक उसी तरह से पसंद नापसंद की चीजों को यहां पर एक इंपॉर्टेंस देने की बात वहां पर वो कहते हैं, और सोशल मीडिया का उपयोग जो होता है वो यहां पर वो गलत बताते हैं। क्या सिखाया जाता है ट्रेनिंग के दौरान? तो यहां पर वो कहते हैं कि देखिए, व्यक्ति का जो आचरण है एक इंपॉर्टेंस यहां पर रखता है, खासकर एक आईएएस अधिकारी जैसे पदों को लेकर के। तो आचरण और व्यवहार देखा जाए तो LBSNAA में सिखाए जाने वाली यानी कि लवासना में जो आचरण जो सिखाया जाता है वो सबसे एक इंपॉर्टेंट पहलू होता है। सेवा और अकादमी के मूल्य स्पष्ट रूप से परिभाषित हैं, जैसे ईमानदारी, सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण, व्यावसायिकता। ये सारी चीजें यहां पर एक मूल रूप से ट्रेनिंग के दौरान यहां पर सिखाई जाती है। ये मूल्य सभी प्रशिक्षु अधिकारियों को भी यहां पर सिखाए जाते हैं जब ये प्रशिक्षु प्रोबेशनरी अधिकारी के रूप में यहां पर जिलों में जाते हैं कि आपको किस तरीके का व्यवहार आपका होना चाहिए। इसके अलावा तो उन्हें उचित कार्यान्वयन, कार्यालय, आवास, आधिकारिक वाहन न मिलने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और यह कोई नई बात यहां पर नहीं। यानी कि जब वो प्रोबेशनरी ऑफिसर होते हैं तो उन्हें वो सुविधाएं नहीं मिलती हैं जो कि आईएएस अधिकारी को यहां पर मिलती हैं। इन सभी चुनौतियों के बावजूद कई प्रोबेशनरी अधिकारी अपने कर्तव्यों का बखूबी निर्वहन यहां पर करते हैं, लेकिन कई लोग यहां पर, जैसे पूजा खेड़कर जैसे मामले यहां पर चर्चा का विषय रहे, जो यहां पर मुद्दे को यहां पर सुलझाने के बजाय, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के बजाय विवाद खड़ा करते हैं। एक उदाहरण से पूरे सिस्टम या यूपीएससी या लवासना जैसी संस्था की छवि यहां पे खराब नहीं होनी चाहिए, जो कि पूजा खेड़कर का यहां पर मामला रहा। एक आपराधिक दिमाग किसी भी सिस्टम को यहां पर तोड़ सकता है, और हमें इस घटना को एक विचलन के रूप में देखना चाहिए और इसके बारे में बहुत कुछ यहां पर अधिक नहीं सोचना चाहिए। यानी कि सुधारों को लेकर के यहां पर काफी सारी बातें यहां पर पूर्व डायरेक्टर के द्वारा कही गई हैं, जिसमें सोशल मीडिया के उपयोग से लेकर के एथिक्स पेपर हटाए जाने, उसकी प्रक्रियागत यहाँ पे अटेम्प्ट्स के साथ साथ व्यवहार और किस तरीके का प्रशिक्षण दिया चाहिए, आईएएस अधिकारी के यहाँ पे छवि कैसी होनी चाहिए, जैसे कई सारे मुद्दों को यहाँ पर लेकर उनके द्वारा चर्चा की गई है। तो क्या यूपीएससी आने वाले समय में, आने वाले वर्षों में यूपीएससी के एग्जाम पैटर्न और सिलेबस को चेंज करने के लिए मुहिम यहाँ पर जो लगातार यहाँ पे चर्चा का विषय रही है, क्या उसमें बदलाव ला सकती है? फिलहाल आज के सेशन में इतना ही। कुछ इंपॉर्टेंट चीज को लेकर नेक्स्ट वीडियो में फिर से चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।